गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम प्लांट किंगडम के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो नीट के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये जो पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंदर। ये देखने में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि साइनोबैक्टीरिया, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं या आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी से ही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते हैं। और ये भी पता होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया है, अगर इसके बारे में पूछे तो ये इसका आंसर दूसरा हो सकता है। तो अगर ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पूछता है तब ये इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज ओगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, जूगैमी। तो आपको ये चारों टर्म पता होना चाहिए कि इन चारों टर्म का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे देंगे। तो ओगैमी का आपको पता होगा, ओगैमी जो होता है ये मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों डिसिमिलर होता है और ये किस में प्रेजेंट होता है, कभी कभी एग्जांपल्स भी पूछ लेता है। तो ये किस में ओगैमी किस में प्रेजेंट होता है, ये लोअर फंजाई में प्रेजेंट होता है और मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। तो लोअर फंजाई में और एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। और जो आइसोगैमी है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये एक होता क्या है, पहली बात तो ये आइसोगैमी होता है कि मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होता है। ये डिसिमिलर था और ये सिमिलर होता है मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, और ये प्रेजेंट होता है लोअर फंजाई में। ये भी लोअर फंजाई में प्रेजेंट होता है और ये भी लोअर फंजाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एस्कोमाइसिटीज में भी प्रेजेंट होता है, ये केवल लोअर फंजाई में प्रेजेंट होता है। और जो एन आइसोगैमी है ये होता है कि ये मार्फोलॉजिकली तो डिसिमिलर हो लेकिन फिजियोलॉजिकली ये सिमिलर होता है। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, रेयरली, ये बहुत कम पाया जाता है और ये प्रेजेंट होता है एल्लोमाइसिटीज में। बस ये केवल एल्लोमाइसिटीज में ही पाया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट जूआइडोगैमी है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस में, एनिमल्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। तो आपको चारों टर्म अगर पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमने ओगैमी का बताया आपको, ये बोथ मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होता है और किस में पाया जाता है, लोअर फंजाई में पाया जाता है। और ये बहुत ही एडवांस होता है क्योंकि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आइसोगैमी जो होता है ये मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होता है। एन आइसोगैमी में मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है लेकिन फिजियोलॉजिकली सिमिलर होता है। और जूगैमी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स का। तो इसका आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है, उसके थ्रू आंसर दे सकते हैं आप। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं विच आर डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर इन साइज किस में होगा, आप कह सकते हैं ये साइज मतलब कि मार्फोलॉजी की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं जो एन आइसोगैमी है उसमें जो दो मोटाइल गैमेट होते हैं और वो साइज में मतलब मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एन आइसोगैमी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। होल्ड होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रंट कॉन्स्टिट्यूएंट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, मतलब होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रंट किस प्लांट बॉडी में पाया जाता है। तो होल्ड आपको पता होना चाहिए, होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट जो होता है ये क्या होता है। तो होल्ड फास्ट आपको पता होगा ये हेल्प करता है, कोई एल्गी है, ये तीनों एल्गी का ही एक डिवीज़न दिया हुआ है। तो आपको अब कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें हम बताएं, तो पहले आपको पता होना चाहिए होल्ड फास्ट होता क्या है और स्टाइप क्या होता है और फ्रंट क्या होता है। तो होल्ड फास्ट होता है कि एल्गी के सरफेस को
अटैच करने में हेल्प करता है, सरफेस को अटैच करने में। और स्टाइप क्या होता है, ये प्रोजेक्ट करता है, मतलब प्रोजेक्ट करता है फ्रंट को, प्रोजेक्ट फ्रंट को। और फ्रंट का क्या वर्क है, ये फ्रंट जो है एक फोटोसिंथेटिक एक्सपेंडेड पार्ट है, फोटोसिंथेटिक एक्सपेंडेड पार्ट होता है ये एल्गी का। और जो ये होल्ड फास्ट होता है, ये कोई भी रोल नहीं प्ले करता है H2O या मिनरल एब्जॉर्प्शन में। तो आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, इसमें एल्गी में कौन रोल प्ले करता है H2O और मिनरल एब्जॉर्प्शन में। तो उसका जो आंसर होगा ट्रम्पेट हाइफी, ये आपने पढ़ा होगा, ट्रम्पेट हाइफी। वो मतलब रोल प्ले करता है H2O और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो इसका आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछा है, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट किस में प्रेजेंट होता है, तो हमने समझाया होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट क्या होता है। तो अब ये प्रेजेंट किस में होता है, तो अब ये आपको पता होगा जो फियोफाइसी होता है, इसमें होल्ड फास्ट टाइप और फ्रंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो रिजॉइड्स एंड हैप्लॉइड, इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमेट आर मोटाइल, इट बिलोंग टू। तो आप कह सकते हैं थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। तो और ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है ये थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और रिजॉइड और हैप्लॉइड, और वो जो रिजॉइड होता है ये भी ब्रायोफाइट्स में ही पाया जाता है। और ये वाटर, इसका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और इसको मीडियम चाहिए होता है वाटर, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन को शो कर सकता है। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ए प्रोथैलस इज, फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोथैलस क्या होता है। तो आप कह सकते हैं प्रोथैलस एक बहुत ही गैमेटोफाइट का एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है और ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में ही इम्पोर्टेंस छिपा रहता है, तो आप इजी क्वेश्चन को ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो इजी तो होता है लेकिन कभी कन्फ्यूजन में ही उसमें गड़बड़ी हो जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइटा बिफोर द थैलस डेवलप, ये तो होगा नहीं। ए सैप्रोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, हाँ ये हो सकता है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है टेरिडोफाइटा में। इन दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप याद रखिएगा गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस। सिक्स क्वेश्चन, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, द ग्रुप इज रेफरेंस इज। तो आपको पता होगा जो स्पोरोफिल्स डेवलप करता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है, क्योंकि वहीं से जो लीव होता है, लीव्स स्पोरेंजिया को बियर करता है और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल को बियर करता है। उससे पहले जो होता है, उससे पहले जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ जो है वो स्पोरेंजिया को बियर नहीं कर पाता है, उसका माइक्रोस्पोरेंजिया के वजह से वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है वहाँ पे लीफ जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और वो स्पोरोफिल को बियर करता है, जो कि स्पोरेंजिया बियर करता है। तो आप कह देंगे इसका जो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म होगा। चलिए 6-7 क्वेश्चन देखते हैं। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। तो आपको रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, जो एम्ब्रियो सैक होता है कोई भी एंजियोस्पर्म का, वो उसमें बहुत बार मतलब कार्योकाइनेसिस बार बार होता है और जिसके वजह से उसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता रहता है। और वे जाइगोट में ऊपर में तीन सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस रहता है और नीचे में 3 सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस रहता है और बीच में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस रहता है। तो आप इससे कह सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6, 2, 8। और लेकिन जो सेल होता है ये 3 सेल में 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे भी 3 सेल में 3 न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल में ये दोनों न्यूक्लियस होता है। तो आप इससे कह सकते हैं जो एक एम्ब्रियो सैक में एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 7 सेल होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में एक। और लेकिन जो
न्यूक्लियस होता है वो 8 होता है, क्योंकि ऊपर में 3 नीचे में 3, ऊपर में 3 नीचे में 3 और बीच में 2 न्यूक्लियस होता है। तो आप इससे कह सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन आप जब एक बार रिवीजन करिएगा रिप्रोडक्शन का तो ये ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। If the diploid number of flowering plant is 36, what would be the chromosome number in endosperm? अगर कोई डिप्लॉयड नंबर है फ्लावरिंग प्लांट का 36, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 36 है, 2n का वैल्यू दिया है 36, ठीक है। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इंडोस्पर्म? इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर पूछा है, तो इंडोस्पर्म का जनरली आपको क्रोमोसोम नंबर पता होगा 3n होता है, तो आप इसे कह सकते हैं 54 होगा इसका आंसर यहाँ पे। लेकिन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही दिया तो हम एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं, जो कि ओइनोथेरा टाइप ऑफ इंडोस्पर्म होता है, उसमें जो होता है वो 2n के ही इक्वल होता है। किसमें? ओइनोथेरा में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ओइनोथेरा में 2n होता है, और अगर उसका पूछेगा कि उसका अगर क्रोमोसोम नंबर बताइए तो उसका फ्लावरिंग प्लांट के डिप्लॉयड नंबर के ही बराबर होगा। लेकिन ये जनरली पूछा, ये कोई मतलब दिया नहीं है कोई ओइनोथेरा का बताने या क्या किसका, तो जनरली जो होता है वो 3n होता है, तो 3n से 54 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं ओइनोथेरा का पूछा होता तो यहाँ पे 36 ही होता। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोनीमा इज, तो आपको पता होगा जो प्रोटोनीमा है ये रिप्रेजेंट करता है जुवेनाइल फेज स्टेज को, मोसेस के एक जुवेनाइल स्टेज को शो करता है, और इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होता है, और ये फोलियोस गेमेटोफाइट से बनता है प्रोटोनीमा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मोसेस, तो ये आपको दिख गया, गेमेटोफाइट से अगर फॉर्म कर रहा है तो ये n होता है, तो इसका भी जो है वो n ही होगा, मतलब इसका भी n होगा, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जायंट रेडवुड ट्री स्क्वेनिया सेम्पिवेरियंस इज अ जायंट रेडवुड इज अ, तो आपको पता होगा जो रेडवुड होता है ये एक जिम्नोस्पर्म होता है, तो ये एक एग्जाम्पल ही पूछा था, तो ये इजी क्वेश्चन है। कभी कभी ये इसका साइंटिफिक नेम से दे देता है, तो साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए इस आंसर को, मतलब जो भी आपको एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम दिया हो उसको आप याद कर लें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, और बाहर इधर उधर के साइंटिफिक नेम को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं जो जायंट रेडवुड है या स्क्वेनिया सेम्परवेरियंस जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है, ये एग्जाम्पल ही पूछा था एक जिम्नोस्पर्म का, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो और ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी वीडियोस और क्वेश्चंस को आप मिस ना कर पाएँ, और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।